एमए फाइनल के पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के सेकंड चैप्टर पर्यटन उत्पाद की विशेषताएं की आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शशि दीपाल। पर्यटन उत्पाद के बारे में हम इससे पूर्व के अध्याय में बात कर चुके हैं कि पर्यटन उत्पाद क्या है। ऐसा कोई आकर्षण जो मूर्त या अमूर्त दोनों रूप में हो सकता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनमें उन आकर्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कौतूहल उत्पन्न करता है, पर्यटन उत्पाद करता है। यानी कि हमने बात की कि जैसे हम उत्पाद या किसी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट वो सामान, वो वस्तु जिसको जो हमारी आवश्यकता हो सकता है, जो हमारा शौक़ हो सकता है। और आवश्यकता या शौक़ या किसी भी तरीके से अगर हमें कोई सामान चाहिए तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं, उस प्रोडक्ट की कीमत को अदा करते हैं और उस कीमत को अदा करने के पश्चात वो प्रोडक्ट जो है हमारा हो जाता है। इसी प्रकार से जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर हम पर्यटन हेतु जाते हैं, हम अपना जो भी पर्यटन के जो आकर्षण करने वाली, जो आकर्षित करने वाली जो चीज़ें हैं जो हमें पर्यटन के लिए प्रेरित करती है, यानी जो प्रेरक तत्व है पर्यटन के लिए, जो पर्यटन के लिए हमें उत्साहित करते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम घूमने जाएं, वो आकर्षण जो है, वही आकर्षण जो है पर्यटन उत्पाद कहलाते हैं। इससे पूर्व के अध्याय में हम पर्यटन उत्पाद की अर्थ की बात कर चुके हैं और इसी के साथ में हम आगे बात करेंगे कि पर्यटकों की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे आकर्षण, सुविधाएं और पहुंच। इन तीनों को मिलाकर जो पर्यटक उत्पाद बनते हैं, यानी जो चीज़ें हमें आकर्षित करती है, जैसे पर्यटकों के आकर्षण जो है उनको पर्यटन स्थल पर जाने के लिए कई चीज़ें प्रेरित करती है, आकर्षित करती है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो वहाँ का मौसम, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ का तापमान, वहाँ का बर्फ़, सूर्योदय, सनसेट या सनराइज़, या वहाँ पे पहाड़, नदियाँ, सागर, पर्वत श्रृंखलाएँ और विस्तृत मैदान, हरा भरा इलाका, जंगल, वन उपवन और ताल तलैया, झरने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें या आकर्षक दृश्य जो है वो पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसी प्रकार से वन्य जीव, जैसे फॉरेस्ट या सेंचुरी जाया जाता है तो उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है, सघन वन क्षेत्र है, वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, आखेट है, जू या चिड़ियाघर है, ये सब चीज़ें जो है पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो ऐसे में आकर्षण जो है वो पर्यटन उत्पाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कहीं पर भी किसी भी स्थल पर जाते हैं तो वहाँ की सुविधाएं, तो पर्यटक जो है वो हर वर्ग का हो सकता है, उसके पास में पर्यटन हेतु जाने के लिए बहुत सारा अधिक मात्रा में धन भी हो सकता है या उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती है। ऐसे में होटल रुकने की जो जगह है वो 5 सितारा 5 स्टार होटल्स भी हो सकते हैं, 3 स्टार भी हो सकते हैं। साधारण कोई रहने का जो धर्मशाला या इस प्रकार का कोई क्लब या कोई किसी अपने रिलेटिव के घर भी जाकर वो पर्यटन हेतु जाते हैं तो अपने परिचित या अपने मित्र या परिजनों के घर भी जाकर वो रुक सकते हैं। तो ऐसे में किसी स्थान पर जाने के लिए उनको वहाँ ठहरने का क्या प्रबंध है, ये भी एक तरीके से पर्यटन उत्पाद का प्रमुख तत्व माना जा सकता है। साथ ही साथ में वो जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ पर खान पान की कैसी व्यवस्था है, मनोरंजन की दृष्टि से वहाँ पर क्या क्या है जो उनको आकर्षित करता है। जैसे कई देशी और विदेशी पर्यटक राजस्थान की ओर आकर्षित होते हैं तो यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, यहाँ की वेशभूषा उनको आकर्षित करती है। यहाँ के ऐतिहासिक जो घटनाएं और ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में, ऐतिहासिक जो स्थल है उनके बारे में उन्होंने सुन रखा होता है, वो सब चीज़ें उनको आकर्षित करती है। तो ये सब पर्यटन के प्रेरक तत्व हैं। जैसे ऐतिहासिक स्मारक हो गए जिसमें धार्मिक कोई मंदिर, मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल हो सकता है। सैनिक दृष्टि से या कला की दृष्टि से शिल्प कला, पुरातात्विक कला, कालीन अवशेष भी हो सकते हैं, संग्रहालय है, और जो भी इस प्रकार के स्थल हैं, जो स्मारक है और जो भी जगह है वो ऐतिहासिक जगह है, वो पर्यटकों को आकर्षित करती है। और इसी प्रकार से कुछ जगह पर जो है पर्यटक रोमांचक यात्राओं हेतु जाते हैं तो वहाँ के क्रीड़ा, खेलकूद वगैरह, जहाँ पर जैसे
जैसे कहीं पर समुद्री जगह पर जाना, वहाँ पर जाकर स्कीइंग करना, या फिर बर्फ़ पर जाना, बर्फ़बारी के अंदर जो उसका आनंद लेना, और बहुत सारे गेम्स, गोल्फ, फुटबॉल, वॉलीबॉल और इस तरीके के, और जो उस स्थान विशेष के हर जगह के अपनी अपनी संस्कृति और कला की भांति वहाँ के खेल कूद, वहाँ के कुछ आकर्षण है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो पर्यटक के प्रेरक तत्व हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ के खरीदारी के केंद्र, तो जैसे हस्तकला, वहाँ की जो विशेष रूप से किसी भी जगह की कोई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो महत्वपूर्ण वहाँ के प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको भी खरीदने या उनको भी घर लाने की या उनको लाने की चाह भी एक तरीके से उनको उस एरिया या उस जगह पर जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर जाने के लिए प्रेरित करती है। और इस प्रकार से फिर इसके अतिरिक्त जो है काफ़ी सारी सुख सुविधाएं हैं जिनके कारण जो है पर्यटक स्थलों पर जाता है। तो इस प्रकार से पर्यटक उत्पाद के ये प्रमुख तत्व है। इसके साथ में हम बात करते हैं पर्यटन की प्रमुख विशेषताओं के, पर्यटन उत्पाद की विशेषताओं के बारे में। पर्यटन उत्पाद की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पर्यटन उत्पाद जो है एक जटिल तत्व है। पर्यटन उत्पाद जो है इसमें विभिन्न व्यक्ति और उनके बहुत सारे, एक पर्यटक अगर घूमने जाता है, एक पर्यटक और उसकी फैमिली यानी कि पूरा परिवार पर्यटन हेतु जाता है, तो उसके अंदर उनके जाने में केवल उस परिवार के व्यक्तियों या उस परिवार के मुखिया नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के प्रयत्न शामिल होते हैं। और ऐसे में पर्यटक स्थल पर जैसे जाते हैं तो वहाँ पर होटल, वहाँ की शॉप्स, वहाँ के आकर्षक स्थल, वहाँ के पुरातत्व, जिन चीज़ों से प्रेरित होकर जा रहे हैं, गाइड्स है और ये जो भी सब चीज़ें, ट्रैवल और टूर एजेंसीज़ है, ये सब चीज़ें जो है वो इन सब से उनका वास्ता पड़ता है। और ये सब चीज़ें जो है इनको मिलकर एक पर्यटन को एक जटिल प्रक्रिया, वो आसानी भी करते हैं, लेकिन पूरा कुल मिला के अगर हम पर्यटन की विशेषताओं की बात करें तो ये एक जटिल उत्पाद के रूप में जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमने अपनी कीमत अदा की और हम आराम से घुमाया, क्योंकि पर्यटन हेतु हम जाते हैं तो बहुत तरीके के नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बार कोई अच्छी यादें के साथ साथ में कई बार बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती है और हमें नहीं पता कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ में क्या क्या अनुभव और किस प्रकार की गतिविधियां होने वाली है। तो ऐसे में पर्यटन एक जटिल प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है, पर्यटन उत्पाद को एक जटिल उत्पाद के रूप में जाना जा सकता है। फिर हम पर्यटन की बात करते हैं तो इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। जैसे होटल, परिवहन कई प्रकार के मूर्त उत्पाद है, लेकिन वहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है कि हम इस होटल में, इस जगह पर, हम इस जगह, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि हमें बहुत अच्छी सुकून भी मिले। और कई बार होता है कि किसी जगह पर हम जाएं और वहाँ पर बहुत तरीके की स्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाए कि हम बहुत अच्छे से एंजॉय, तो जैसे हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि हम किसी मंदिर जाते हैं दर्शन हेतु, तो दर्शन करने के लिए हम उस मूर्ति का दर्शन करते हैं और उस मूर्ति का दर्शन करके हमने वो उत्पाद कोई रूप में अगर हम बात करें तो हम किसी उत्पाद को देखा, हमने उसकी कीमत अदा की और हमने ले लिया। तो हमने मंदिर गए, हमने दर्शन किया और दर्शन करके हम जो मन में मानसिक दृष्टि से जो मन में एक सुकून को प्राप्त करते हैं, वो सुकून हमें पर्यटन में, कि हम किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने गए, वहाँ से हम बहुत सारी खट्टी मीठी अच्छे अनुभव और यादें लेकर आए। तो जो हम मूर्त रूप में जो हम उपभोग कर रहे हैं वो चीज़ें मूर्त हो गई, और जिन चीज़ों को हम अपने मन मस्तिष्क में, अपने जहन में और कई समय तक वो यादें, वो उस टूर या वो जो पर्यटन के लिए हम गए थे उसकी बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हमारे जहन में रहती है, तो ये अमूर्त रूप में हो सकती है। तो ऐसे में मूर्त और अमूर्त दोनों रूप तत्वों का समावेश जो है वो पर्यटन के अंतर्गत या पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि पर्यटन उत्पाद की विविधता। पर्यटन उत्पाद में बहुत तरीके की विविधताएं हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पर्यटन उत्पाद जो है इसमें जैसे हम पर्यटन हेतु जाते हैं तो उसका जो विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे आराम हेतु, भ्रमण हेतु, नज़ारे के लिए, सुंदर जगह को देखने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इस जाने
उनके पीछे जो है वो उत्पाद जो है प्रेरक उत्पाद होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई व्यक्ति जो है व्यापारिक प्रोत्साहन और भ्रमण हेतु जो है किसी स्थान पर जाता है, और जब वो अपनी व्यापारिक गतिविधि जैसे किसी ऑफिशियल टूर पर या व्यापारिक गतिविधियों हेतु जाया जाता है, तो वहाँ पे उस स्थान पर वो अपने घर को छोड़कर जब किसी दूसरे अन्य स्थल पर जाता है, तो वहाँ के जो भी आसपास के इर्द गिर्द के जो दूसरे ऐसे टूरिस्ट एरियाज़ हैं वो उनका नज़ारा करता है, उनको एंजॉय करता है। और फिर तो इसका एक रीज़न उसके जाने का जो है व्यापारिक और प्रोत्साहन भ्रमण भी हो सकता है, और उसका अपना निजी जो उसकी सोच या उसके कारण वो केवल आराम और भ्रमण और केवल घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए जा रहा है, तो वो भी हो सकता है। साथ ही साथ में किसी स्थान विशेष पर अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, परिजन अगर कोई रहते हैं, तो उनके यहाँ जाने के लिए भी, क्योंकि रिश्तों में आदान प्रदान, आना जाना ये सब लगा रहता है, तो ऐसे में किसी दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के घर पर जाना, कुछ समय उनके साथ में बिताना, और साथ ही साथ में वहाँ के इर्द गिर्द की जगहों को देखना, या उस पर्यटन स्थल पर जाने हेतु वो रिश्तेदार या व्यक्ति जिससे उनको वहाँ जाने में सुगमता रहती है कि हम किसी सुदूर एरिया में जा रहे हैं, सुदूर जगह पर जा रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर कोई मित्र या संबंधी हमारे रहते हैं, तो हमारे ठहरने की और हमारे कई प्रकार की स्थितियाँ जो है वो जो है और अच्छे से वहाँ पर सुगमता से हो सकती है। तो ऐसे में यह भी एक पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाला उत्पाद हो सकता है, और इस प्रकार से पर्यटन उत्पादों में विविधता होती है। साथ ही साथ में जो प्राकृतिक स्थल है, जो सुंदर जगह है, जो हमें आकर्षित करते हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पठार, और जो भी जिन भी जगहों पर जाया जाता है, जिन भी गंतव्यों पर हम जाते हैं, वहाँ का जो आकर्षण है वो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। वहाँ की सुख सुविधाएं जो है वो आकर्षित करती है। ऐसे में ये सब चीज़ें जो है वो पर्यटन जो है उसके उत्पाद की विशेषताओं के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत सेवा उत्पाद भी सम्मिलित होता है। पर्यटन उत्पाद में सेवा उत्पाद सम्मिलित होता है जो भौतिक वस्तु नहीं है। सेवा उत्पाद के निर्माण में अनेक तत्वों का योगदान होता है। जैसे किसी खास स्थान पर निर्धारित, जैसे हम किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में पहले से ही ट्रैवल एजेंसीज़ और बहुत सारे लोग जो है इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। वहाँ से टेलीफोन पर या मोबाइल पर और पत्र के द्वारा उनसे वार्तालाप करके पहले से पहुंचने का, किस प्रकार से कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कितने दिन का कार्यक्रम है, उसके हिसाब से जो है कार्यक्रम बनाया जाता है। तो ऐसे में सेवा उत्पाद जो है वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अतिरिक्त सुविधा जो है उसका भी पर्यटन उत्पाद में वे भी शामिल होती है। और अतिरिक्त जो सुविधा है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि केवल पर्यटन उत्पाद पर जगह पर जाना और वहाँ पर ठहरना, उसके अतिरिक्त जो है किसी भी जगह पर जाया जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं, कैसी साज सज्जा है, कैसा होटल है, कैसा उनका मैनेजमेंट है, कहाँ पर ठहरना है, आसपास में कौन सी जगह है, घूमने जाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रेरित करती है। अतिरिक्त सुविधाएं किसी भी स्थान पर जाने के केवल एक ही आकर्षण नहीं, बल्कि उसके साथ में जो सपोर्टिव जो सिस्टम है वो सिस्टम भी पर्यटकों को आकर्षित करता है अपने यहाँ आने के लिए। तो ऐसे में अतिरिक्त सुविधाएं भी पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत शामिल होती है। फिर है स्तर या दर्जे का प्रतिनिधित्व। तो कोई भी उत्पाद जो है वो केवल एक भौतिक वस्तु नहीं होती। जब हम पर्यटन उत्पाद में बात करते हैं तो लोग जो है जिस उत्पाद को खरीदते हैं तो केवल बाहरी कि ये कैसा है, इसका क्या रंग रूप है, केवल वो नहीं, बल्कि उसके साथ में उसकी क्वालिटी और उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें चाहिए होती है। तो ऐसे में ही पर्यटन के अंतर्गत भी उत्पाद जो है उसमें केवल जो जगह है कि हम किसी ऐतिहासिक जगह पर, किसी किले या महल पर जा रहे हैं या किसी नगर में जा रहे हैं, तो उस नगर की बहुत सारी चीज़ें जो है, वहाँ का जो स्तर है, वहाँ का जो दर्जा है, वहाँ की जो किस प्रकार का है और हमें किस तरीके का, हमारा क्या उसके प्रति जो हमारा लेवल है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जाते हैं और उस हिसाब से ये सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं।
साथ ही साथ में घर और घर से बाहर की दुनिया को देखने का आकर्षण। हम टेलीविज़न के माध्यम से, हम इंटरनेट के माध्यम से, या प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो एक दूसरे की अनुभवों से, जब कोई रिश्तेदार, जब कोई मित्र या कोई परिजन या कोई व्यक्ति, या अखबारों में या किसी और माध्यम से हम सुनते कि वह जगह इस प्रकार की है, कोई बहुत सुंदर जगह है, धरती पर कोई स्वर्ग जैसी जगह है, कहीं पर बहुत सुंदर वातावरण है, कहीं बहुत सुंदर आकर्षक, तो उन आकर्षित जगहों को पर जाने की चाह, उन सुंदर जगहों को देखने की चाह जो मन में, निश्चित रूप से जब हम खरीदने जाते हैं किसी प्रोडक्ट को तो हमारा खर्च होता है, लेकिन वो खर्च हमारी आवश्यकता के अनुसार हम करते हैं। और वो हमारी आवश्यकता जो है, यहाँ पर जो पर्यटन के अंतर्गत जो हमारी आवश्यकता है वो है सुकून, आनंद, आराम। और ये सुकून, आनंद और आराम हमें बाहर जाकर, घर के से बाहर की दुनिया से निकल, जब हम अपने उस सीमित संकुचित दायरे से बाहर निकलते हैं तो उस बाहर के दायरे में हमें ये आकर्षण देखने को मिलता है, और इन्हीं से होकर, आकर्षित होकर हम पर्यटन हेतु जाते हैं। इस प्रकार से पर्यटन उत्पाद जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करने वाले उत्पाद हैं, और इनसे प्रेरित होकर विभिन्न पर्यटक जो है पर्यटन स्थलों पर जाते हैं। धन्यवाद।